There are two way of reproduction. One is asexual reproduction, अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो है दो वे में डिवाइड किया गया है। एक को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसके अंदर जो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इसमें जो दूसरे इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं होती है, देयर इज़ नो नीड ऑफ टू सेक्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हेलो व्यूअर्स, आई एम विजेंद्र सिंह एंड यू आर वॉचिंग वे शिक्षा चैनल मेक्स योर स्टडी इजी। आज हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन प्लांट्स में के बारे में जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट वे है वो कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करना। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म के बच्चे होते हैं उन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो है क्यों होता है, ताकि जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर जो है सभी ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस बनी रहे, इसलिए जो है रिप्रोडक्शन होता है। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म जो है बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एग वगैरह देते हैं। सिमिलरली इन्हीं प्लांट, अगर इसी तरह अगर प्लांट की भी बात की जाए तो प्लांट के अंदर भी जो है आपका जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि कुछ, जब आपने देखा होगा कुछ जो आपका नया प्लांट है वो सीड से भी उगता है, आपका नया प्लांट लीफ से भी होता है, स्टेम से भी होता है और रूट वगैरह से भी होता है। तो इस तरह जो है हमने रिप्रोडक्शन को जो है दो तरीके से हम जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक को कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे तरीके को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देयर आर टू वे ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक आपका मेल और दूसरा आपका फीमेल। तो अब आप रिप्रोडक्शन के बारे में समझ चुके होंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, ऑन दिस प्लेनेट। सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि उनकी एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट के ऊपर बनी रहे। रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट वे। जो आपका रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। देयर आर टू वे ऑफ रिप्रोडक्शन दैट आर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो आपके रिप्रोडक्शन के वो दो तरीके हैं, एक को हमने कहते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जरा इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब है कि जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको जब आपका रिप्रोडक्शन होता है तो आपको जो है एक सिंगल इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व होता है। इसमें अंदर जो आपको दूसरे जो आपका दूसरा इंडिविजुअल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एन इंडिविजुअल produce their offspring without help of another individual. Two sex are not required. और जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, इंडिविजुअल के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पर टू सेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो वेज है, तो देयर आर फोर वेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन इज बर्डिंग, second one is spore formation, third one is fragmentation, and fourth one is vegetative reproduction. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लिखेंगे कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन an offspring is produced by an individual. The way in which asexual reproduction take place are budding, spore formation, fragmentation, vegetative reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम जो बर्डिंग के बारे में जानते हैं। बर्डिंग में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी से जो है एक छोटी सी जो आउटग्रोथ जो है प्रोड्यूस होती है, और इस आउटग्रोथ को हम जो है बर्ड्स कहते हैं। ये बर्ड्स जो है धीरे धीरे ग्रो करके जो है एक नए इंडिविजुअल के अंदर जो है चेंज हो जाती है। जब ये कंप्लीट हो जाती है तो ये जो है पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाती है, और इस तरह से जो है एक नया ऑर्गेनिज्म के जो है नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह के प्रोडक्शन को हम जो है बर्डिंग जो है कहते हैं। तो बर्डिंग, मैनी सिंपल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम देयर बॉडीज कॉल्ड बर्ड्स।
These birds can break off from the parent's organism and grow into new individual or remain attached to the parent and produce more birds। तो आपने देखा है जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से छोटी सी ग्रोथ होती है जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, और ये बर्ड जो है फिर क्या होती है कि पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से जब ये ग्रो हो जाएगी तो उससे अटैच हो जाती है, और फिर ये आगे इसी तरह से इन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो है ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। फॉर एग्जांपल ईस्ट ईस्ट जो है इस तरह का एग्जांपल है, इसको हम जो है बडिंग कहते हैं। सेकंड जो मेथड है, जो सेकंड आपका रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ये भी एक असेक्सुअल का ही मेथड है। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि बहुत सारे जो है आपके जो है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो जो है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली स्पोर जो होते हैं वो एक छोटे से सेल होते हैं जो कि एक थिक वॉल के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ये स्पोर जो है बहुत वेट का, इनका वेट जो बहुत लाइट होता है, और ये एयर के कारण जो है आपके एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। तो जब ये स्पोर फॉर्मेशन को जो उनको एक कंडीशन मिलती है, मतलब वो जहाँ उनको फूड मिलता है या वार्मथ या मॉइस्चर कंडीशन इनको मिल जाती है, तो फिर से ये जो है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है नए ऑर्गेनिज्म में जो है चेंज हो जाते हैं, मतलब नया ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस होता है। इस तरह के जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, इसको हम जो है स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन, मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सारे जो है आपके फ्लावर प्लांट होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पोर आर स्मॉल सेल प्रोड्यूस बाय अ थिक वॉल प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल। स्पोर जो है छोटे छोटे सेल होते हैं जो कि एक थिक वॉल के द्वारा जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। स्पोर आर लाइट इन वेट एंड कैरिड बाय एयर। स्पोर जो है आपके जो स्पोर सेल होते हैं ये वेट में बहुत लाइट होते हैं और एयर के द्वारा जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। व्हेन दीज स्पोर रिसीव सुटेबल कंडीशन, दैट इज फूड, वार्मथ एंड मॉइस्चर, दे ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जो स्पोर होते हैं जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, जैसे कि फूड हो गया, वार्मथ या मॉइस्चर हो गया, तो ये जो है एक नए इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मोल्ड्स रिप्रोड्यूस इन दिस वे। जो आपका मोल्ड्स है वो इस तरह के मतलब रिप्रोडक्शन जो है इस स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सिमिलरली जो मशरूम एंड फर्न्स आल्सो ग्रो बाय द फॉर्मिंग स्पोर्स। और आपके जो मशरूम है और आपका जो फॉर्म्स है वो भी जो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जो है उनका रिप्रोडक्शन होता है। जो तीसरी तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन, कई हिस्सों में टूट जाना। तो इस फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनिज़्म है उस जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो अलग-अलग हिस्सों में टूट जाता है, और उसके जो अलग-अलग हिस्से जो है उनसे जो है नया इंडिविजुअल जो है रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको जो हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, एन अलगी कॉल्ड स्पाइरोजाइरा हैव हैज़ लॉन्ग फिलामेंट्स। एक एल्गी है जिसको हम जो है स्पाइरोगायरा भी कहते हैं, उसमें जो एक लंबा सा फिलामेंट्स होता है। इफ एनी पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट ब्रेक्स, द फ्रेगमेंट कैन ग्रो इनटू अ न्यू फिलामेंट। तो ये जब फिलामेंट जो है ब्रेक डाउन हो जाता है पार्ट, कई पार्ट्स के अंदर इसका कोई भी पार्ट जो है अगर ब्रेक डाउन हो गया तो इसका जो नया जो आपका जो ब्रेक डाउन हुआ है पार्ट, वो जो है एक नए इंडिविजुअल या न्यू फिलामेंट के इसमें जो है ग्रो हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रोडक्शन होती है, दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस तरह की जो आपकी रिप्रोडक्शन है उसको हम जो है फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम जो है वेजिटेट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन जो है प्लांट के अंदर जो है उसके जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा होता है, तो उसको हम जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। अब प्लांट्स के जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन होते हैं जो प्लांट के अंदर जो उनका जो सेक्सुअल पार्ट होता है, और आप जो प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। तो फ्लावर के अलावा जो प्लांट के दूसरे पार्ट होते हैं उनको हम जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो वेजिटेटिव ऑर्गन का मतलब है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग है व्हेन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स take place with the help of vegetative organs. It is called vegetative reproduction और vegetative propagation। और जो आपके
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो जो प्लांट्स के जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा होता है। तो आइए अब हम उनके बारे में जानते हैं। जो वेरियस वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, सबसे पहले जानते हैं स्टेम्स के बारे में। अंडरग्राउंड स्टेम, देखिए बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो उनकी जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उनके द्वारा होती है। जैसे आपके पोटैटो हो गया, जिंजर, गार्लिक, टर्निप, ऑनियन एक्सेट्रा, ये सब ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो एक नए प्लांट को जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो पोटैटो की जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको हम जो है ट्यूबर कहते हैं। उसी तरह जो ऑनियन, लिली और गार्लिक की जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको हम जो है बॉल्स कहते हैं। अब हम जो है बात करते हैं लीफ की, लीफ बर्ड्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन जो आप जो नया प्लांट होता है उनकी जो लीफ के अंदर जो है बर्ड्स होती है उसके द्वारा होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वेरीफिलियम है। वेरीफिलियम जो है वो क्या करता है कि वो प्रोड्यूस बर्ड्स करता है जिससे कि नए प्लांट की जो है ग्रोथ होती है। तो लीफ जो है, लीफ बर्ड से जो है ये भी आपका वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कटिंग के द्वारा जो है नया प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं। देखिए कुछ एक प्लांट के क्या होता है कि जो उनका कुछ पोर्शन जो हम काट के जो है उसको जो है अर्थ के अंदर लगा देते हैं और जिसके कारण जो है फिर से जो है नया प्लांट जो है उसके अंदर रूट्स वगैरह ग्रो हो जाती है और एक नया प्लांट जो तैयार हो जाता है। और रोज, शुगर कैन, मैंगो, इस तरह के प्लांट के जो कुछ एक एग्जाम्पल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। आप अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके।